बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, दूसरा सेमीफाइनल जो कि इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका। इस सेमीफाइनल का बड़ा इंटरेस्टिंग एंड हो सकता है, लेकिन इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑस्ट्रेलिया इस सेमीफाइनल को जीतती हुई दिखाई दे रही है। साउथ अफ्रीका एक बार फिर बड़ा मौका उनके हाथ आया था जो आज वो मिस करते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, उस वक्त तक मैच का इख्तिताम भी हो चुका होगा। लेकिन आज एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की गई है एक सहाफी की जानिब से, और उसमें यह दावा किया गया है कि मिकी आर्थर, पाकिस्तान के हेड कोच और ऑब्वियसली टीम डायरेक्टर, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसमें बड़े बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए और खास तौर पे बाबर आजम के हवाले से बड़े बड़े इल्जामात आयद किए गए हैं। बाबर आजम ने जिस तरह से कप्तानी की, जो उनका खिलाड़ियों के साथ रवैया था, जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे थे, और फिर आखिर में उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि हमारी टीम को अचानक क्या हो गया था, इसके पीछे रीजन क्या थी, जो कंक्लूजन निकाला वो भी बहुत बड़ा होशरुबा है। और बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़े बड़े संगीन इल्जामात उन्होंने आयद किए हैं। उसके ऊपर हमने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर के हवाले से भी एक ताजा तरीन अपडेट आई है, कौन बनने जा रहा है, और उस हवाले से उनको ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, ये भी आपको बताऊंगा। और फिर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर के एक तूफान मचा हुआ है, और अब कुछ और भी इसके हवाले से खबरें आई हैं। इसके हवाले से शाहिद आफरीदी का बयान सामने आया है, वो बैकफुट पे चले गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से लॉबिंग को लेकर के क्या कहा है उन्होंने, इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जैसे ही बाबर आजम की कप्तानी हटी है, सबने बाबर आजम का साथ छोड़ दिया, और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही होता है सर। यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो कहते हैं ना कि जब किसी के पास ताकत होती है तो सब उसको सलाम करते हैं, सब उसके बारे में ये कहते हैं कि जनाब बाबर आजम हमारा कप्तान है, और कुछ आपने सोचना भी नहीं। आपको याद होगा कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाने के हवाले से बात की गई थी तो एक ट्रेंड चलाया था उन्होंने, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोचना भी नहीं कि बाबर आजम के अलावा कोई और कप्तान बनेगा। फिर आपको याद होगा कि इनको दोबारा कप्तानी की ऑफर की गई। ये जो T20 सीरीज पाकिस्तान ने खेली अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसके हवाले से भी दोबारा इनको ऑफर की गई, और फिर रात को पता चला कि जी इन्होंने ऑफर कबूल कर लिया, और लेकिन सुबह को पता चला कि अचानक उन्होंने इनकार कर दिया, ऑफर मानने से इनकार कर दिया। यानी उस वक्त भी कप्तान बनने की ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन सुसर मियां वहां भी कहते थे तुमने कप्तान नहीं बनना, बिल्कुल नहीं, मैंने उसको कहा है कि कप्तान नहीं बनना। उससे पहले लाहौर कलंदर्स के कप्तानी के हवाले से भी सुसर मियां ये कहते रहे कि मैंने इसको मना किया, लेकिन ये इसकी जिद बनी हुई है, इसने कप्तानी करनी। तो सर, अब इल्जामात ये लग रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ये इनकी जिद थी, और बाबर को नाकाम करने के पीछे कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी का भी हाथ है। अब पता उसका जाहिर बात थोड़ा बाद में चलेगा, बहुत सारी चीजें खुलेंगी, लेकिन सर एक बड़ी ही होशरुबा रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आज सारा दिन वो गर्दिश करती रही, और उसमें खुद बाबर आजम के रवैये के हवाले से बतौर कप्तान हम जो कहते हैं कि बाबर आजम एरोगेंट है, बाबर आजम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, बाबर आजम झिड़कता है, बाबर आजम डिग्रेड करता है, ये सारी चीजें पहले तो आप कहते रहे हैं कि बाबर आजम के रवैये से ऐसा लगता है। इससे पहले आपको पता है कि उमर गुल ने भी ये कहा था कि बाबर आजम को अगर मोहम्मद रिजवान या शादाब खान में कोई मशवरा देता था तो बाबर आजम उनका मशवरा ना सिर्फ मानते भी नहीं थे, बल्कि बाकायदा
वो नाराजगी का इजहार करते थे कि तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले। मुझे एक ऑन स्क्रीन आपको याद होगा कि वो रिव्यू लिया था पाकिस्तान की तरफ से, अब मुझे याद नहीं किस खिलाड़ी ने रिव्यू लिया था, रिव्यू ले लिया था, तो उसके बाद अंपायर ने बाबर आजम की तरफ देखा तो इसने बाकायदा नाराज होकर कहा था कि कप्तान मैं हूं, तुम नहीं हो जो तुम खुद रिव्यू लो, रिव्यू तो मैं लूंगा। मतलब ये तो बिल्कुल हमारे सामने का वाकया है। तो सर अब ये जो हमारे खदशात है ना, इनको दुरुस्त साबित करती है जो एक मुबैना रिपोर्ट जारी की है, जारी तो नहीं की, सबमिट की है मिकी आर्थर ने और जो हेड कोच हैं उन्होंने, कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्यों हारा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्यों हारा, इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो इसकी बुनियादी वजह उन्होंने यह बताई है कि बाबर आजम का खिलाड़ियों के साथ रवैया, उसके लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है एरोगेंट, कि बाबर आजम इस पूरे वर्ल्ड कप में टीम के प्लेयर्स के साथ उनका रवैया बहुत एरोगेंट था, बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं ना कि मुतकब्बिराना, तकब्बुर से भरपूर। और बाबर आजम किसी खिलाड़ी का मशवरा मानते नहीं है। बाबर आजम, उन्होंने यह भी कहा है कि बाबर आजम खिलाड़ियों को एक साथ रखने में बुरी तरह नाकाम रहे, टीम बिखरी रही, बाबर आजम जो है वो टीम को जोड़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने। और बाबर आजम अपने फैसलों में भी किसी का मशवरा नहीं मानते थे, अगर उनको मशवरा दिया जाता था तो वो मशवरा नहीं मानते थे, अपनी मर्जी की है उन्होंने। वर्ल्ड कप के अंदर किसी का मशवरा नहीं माना, ना वो टीम सिलेक्शन में किसी का मशवरा मानते थे, और ना ही टीम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके हवाले से। और ड्यूरिंग द मैच भी उनका प्लेयर्स के साथ रवैया ठीक नहीं होता था, और ऑफ द फील्ड भी उनका प्लेयर्स के साथ रवैया ठीक नहीं होता था। और आखिर में जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है सर, आखिर में जो कंक्लूजन निकाला है कि मेरे ख्याल में, हमारी मैनेजमेंट के ख्याल में, बाबर आजम, ये जो जितनी भी खामियां नजर आई हैं, बाबर आजम क्योंकि टीम को एकजुट नहीं रख सका और टीम को कोई मकसद नहीं दे सका, टीम को जीत के लिए कोई जोश और जज्बा नहीं दे सका, और टीम को अपने हिसाब से लीड नहीं कर सका, उस हिसाब से कि जो मैच विनिंग टीमें करती हैं। तो इस वजह से बाबर आजम की पुअर कैप्टेंसी, पुअर लीडरशिप, ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिकस्त की वजह है, ये है वजह। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये मामला कब से स्टार्ट हुआ है। ये मामला एशिया कप से पहले से स्टार्ट हुआ है। पहले तो लोग बाबर आजम की बात सुनने के लिए तैयार होते थे कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती थी जी, वो नंबर 1 बल्लेबाज है, परफॉर्म कर रहा है, कभी एक मैच में कभी दूसरे मैच में, बार बार परफॉर्मेंस। जब बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हुई और कंसिस्टेंटली डाउन होना शुरू हुई, और खास तौर पे जब एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस गिरी, और फिर कप्तानी में फिर वही तुंदी, फिर वही तेजी, फिर वही तकब्बुर, फिर वही गर्दन में सरिया, तो उसके बाद फिर सबसे पहले इस पे जो एतराज उठाया वो मोहम्मद रिजवान ने उठाया। मोहम्मद रिजवान ने धीमे लहजे में इसके ऊपर जो है वो उठाया एतराज, और उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी धीमे लहजे के तो है नहीं। एक फास्ट बॉलर जो होता है वो कभी भी कोई धीमा नहीं होता, वो उसका मिजाज थोड़ा तुंद ही होता है। और उसने जो वहां पर जो रवैया इख्तियार किया, वो रवैया आप लोगों के सामने है। आपको पहले भी बताया था कि बाबर और शाहीन के दरमियान झड़प हुई, और एक तरफ ये जरूर बात सामने आती है कि शाहीन शाह अफरीदी का शौक जरूर था पाकिस्तान की कप्तानी करना, और बाबर आजम का अरूज था, तो इसमें आपका शौक तो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जब बाबर आजम का जवाल शुरू हुआ तो बाबर आजम के साथ उसके साथी आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़ना शुरू हुए। तो वहां पर बाबर आजम की जो लीडरशिप है, बाबर आजम का इनको एक साथ लेकर के चलना, इनको समझाना, अपने हवाले से इनकी राय को तब्दील करना, इनके साथ जिसको आप कहते हैं यकमुश्त होकर खेलना, वो बाबर आजम नहीं कर सके। बाबर आजम ने अपना रवैया भी नहीं बदला, अपनी फॉर्म उनकी दाव पे लगी रही, खुद वो परफॉर्म नहीं करते थे और दूसरों को वो गालियां देते थे।
अब्यूजिंग करने तक की बात है कि अब्यूज भी करते थे, गालियां देते थे दूसरों को और डिग्रेड करते थे प्लेयर्स को, तो ऐसी सूरत में सर फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहते हैं ना कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, वो वाला हिसाब किताब जब हो जाता है तो फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि आप मुफ्त के जो है वो चेयरमैन बने हो। तो फिर सामने से इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल है, उस हवाले से भी मिकी आर्थर ने कहा है कि जी वो भी कोई आइडियल माहौल नहीं था। तो जब ये सब चीज़ें चल रही हों, मुझे बताएं, तो फिर टीम कैसे जीत सकती है? सर यहाँ पे वो टीमें जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही हैं, जो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, अगर वो टीमें जो हैं वो भी बीच में कहीं ना कहीं झोल जाती हैं, कहीं ना कहीं वो डावाडोल हो जाती हैं, तो जो टीम जिसका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो, एक दूसरे के खिलाफ बीच में लालच भी इन्वॉल्व हो गई हो कि नहीं जी मुझे कप्तान बनना है, मुझे कप्तान बनना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा बेहतर चॉइस अगर आपने बनाना ही था, इसी ग्रुप में से बनाना था। वरना मैं तो इस नुक्ता नजर का कायल हूं कि इस ग्रुप को, मतलब ये ग्रुप था एक किस्म का सॉर्ट ऑफ, इस ग्रुप में से किसी को कप्तान नहीं बनना चाहिए था। आपको कप्तान बनाना था तो कोई न्यूट्रल बंदा बनाते, बाहर से बनाते। ये जो रोटी गैंग वगैरह ये वो जो ऑलरेडी ये 3 साल से चल रहे हैं, इनके अलावा किसी को बनाते। इमाद वसीम वाज द बेस्ट चॉइस, लेकिन इमाद वसीम के होते हुए बाबर आजम ने T20 क्रिकेट की टीम में ही नहीं आना था। अब शाहीन के होते हुए वो आएगा जरूर, ये अलग बात के परफॉर्मेंस नहीं देगा तो अब बाबर आजम के साथ कोई एहतियात नहीं की जाएगी, T20 से फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं कि बाबर आजम जो है वो T20 का प्लेयर है या नहीं है, इसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई, बहस छिड़ गई है। नहीं, अब वो सर चीज नहीं रही, अब आपके हाथ में मामलात नहीं रहे बाबर साहब, अब आपके साथ एक आम प्लेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो कि अफसोसनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन जब हम समझाते थे तब बाबर आजम पता क्या कहा करते थे? बाबर आजम कहते थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। सर आवाज़े खल्क नकारा खुदा होती है। ये जो आपकी नखवत है, ये जो आपका तकब्बुर है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको फर्क पड़ा ना। अब आपकी पोजीशन के ऊपर डाउट फैलाए जा रहे हैं कि आपकी मैच में जगह भी बनती है, ये नहीं बनती। एक सीरीज आप और नाकाम हो जाए, आपको टीम से बाहर किया जा सकता है, ये वाले हालात बन गए हैं। बहरहाल ये होना ही था सर, मतलब दिस वाज नॉट आइडियल फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। और चीजें नजर आ रही थी, जाहिर बात है, ग्रुप बंदी भी नजर आ रही थी, सामने चीजें नजर आ रही थी। वो जो शुएब जट ने कहा था कि जी वो अर्तुगरुल गाजी के जो है वो उसके जो सिपाही हैं वो एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं, तुरगुत और क्या नाम था दूसरे का, हाँ वो जो एक एक करके जो है वो उसका साथ छोड़ गए हैं। और अब वो तुरगत अकेला, वो अर्तुगरुल अकेला रह गया। उसने कहा था एक प्रोग्राम में, अब उसको बाबर आजम की तरफ से कानूनी चाराजोई की धमकियां भी दी जा रही हैं कि जी जो आपने मेरी चैट लीक की है, अब आपके खिलाफ मैं कानूनी चाराजोई करने जा रहा हूं। बहरहाल पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से एक और खबर भी है, और वो ये है कि वहाब रियाज जो हैं उनको पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर बनाने का फैसला कर लिया गया है। अब उनको क्लियरेंस भी मिल गई है, वो वजीर भी रह सकते हैं, साथ में वो जो है वो चीफ सिलेक्टर भी रह सकते हैं। यानी एक तीर में दो शिकार, मौजें हो गई हैं जी वहाब रियाज साहब की। अब वो टीम सिलेक्ट करेंगे। वैसे ये जो चीजें हैं ना जी, वहाब रियाज वैसे अच्छा बंदा है, क्रिकेट में भी ठीक खेलता रहा है, अपनी जान लड़ाता है, जो भी उसकी एबिलिटी है, लेकिन एक चीफ सिलेक्टर मतलब लगता नहीं है वो चीफ सिलेक्टर, ऐसा वो चेहरा नहीं है कि जिसको हम कहेंगे वो चीफ सिलेक्टर बन सकता है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मेरे ख्याल में ये जो डूबती कश्ती है, चेयरमैन अपना बेचारा, उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस वजह से जो ज्यादा सीरियस लोग हैं ना वो शामिल ही नहीं होना चाह रहे, वो क्रिकेट बोर्ड के इस ढांचे में शामिल ही नहीं होना चाह रहे। वो कह रहे हैं 2-3 महीने की बाहर है, उसके बाद इस भाई ने भी फारिग हो जाना है, तो क्यों ना हम अपने जान छुड़वाएं, इस वक्त दूर रहें। तो इसीलिए मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बना दिया गया टीम का। हालांकि और बहुत सारी बेहतर ऑप्शंस थी। अगर टीम डायरेक्टर यूनुस खान को बनाया जाता तो मुझे समझ भी आती। मोहम्मद हफीज जो है वो पहले टीम के साथ उस तरह से कोचिंग में रहे नहीं। उसके बाद जनाब अब ये वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाने की बातें आ रही हैं। सब नए नए प्लेयर्स हैं,
ये अच्छी बात है कि ये मौजूदा प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं, लेकिन सर फिर भी मतलब जचते नहीं है। एक ओहदे के लिए कोई बंदा जचने वाला हो, वो जचते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल देखते हैं, अगला मैच जो है वो फाइनल है वर्ल्ड कप का, उसमें भारत के साथ कौन शामिल होता है। अभी मुकाबला जारी है, उसके ऊपर मैच के बाद बात करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।